किस्मत का साथ मिलेगा, खाना माल भी खुलेगा, रास्ता भी खुलेगा, रुपये पैसे का इजाफा होगा, आप नया घर प्रॉपर्टी ले सकती हैं, अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, अचानक कोई ऐसा सबब पैदा हो सकता है जिससे आपको एकदम बूस्ट लग जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जून में बहुत से योग बन रहे हैं, प्लैनेट्स अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, कम्बिनेशंस बन रहे हैं। और जून ओवरऑल अगर देखा जाए उतार चढ़ाव का महीना है। 2 जून को जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड बुर्ज में आया, शर्फी बुर्ज में आया, जिससे बहुत सी ब्लेसिंग्स लोगों को मिली, लोगों ने देखा। और इसी हवाले से हम भी मुतअद्दिद वीडियोस बनाते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं धन योग पे। जैसे कि लफ्ज़ी मायने ही आपको मालूम हो जाएगा, धन से ताल्लुक़ है, दौलत से ताल्लुक़ है। तो ये धन योग कब एक्टिवेट हो रहा है, किन अयाम में किन लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है, आज की इस वीडियो में हम तमाम बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर धन योग बन रहा है, किस दिन बन रहा है? देखिए, बड़ी खुशनसीबी की बातें होती हैं जब अल्लाह ताला हमें रहमत के सबब पैदा करता है। और रहमत का सबब इस तरह नहीं पड़ता है कि सितारों की चाल सीधी करता है, हमारे हक़ जी में कर देता है। जी जी। तो सितारों की चाल हमारे हक़ में होती तो धन योग बन जाता है सिलसिले, यानी कुदरत की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सिलसिले बनने शुरू होते हैं। धन योग बेसिकली आपका जुपिटर वीनस की कॉम्बिनेशन बन रहा है। और जुपिटर वीनस जो है 8 जून को 1 डिग्री पे दोनों इकट्ठे हो रहे हैं सिलसिले। अच्छा। ठीक है। तो ये यानी जब 2 प्लैनेट एक ही डिग्री पे इकट्ठे हो जाएँ तो उनकी मैक्सिमम एनर्जी यानी मैक्सिमम का जो कॉम्बिनेशन एनर्जी का पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद वीनस उनको क्रॉस करता हुआ जुपिटर को आगे आगे गुजर जाएगा। लेकिन ये जो 8 जून से जो टाइम शुरू हुआ हुआ है और महीने के आखिर तक चलना ही चीज़ है, क्योंकि वीनस की अगली डिग्री क्रॉस हो जाएंगी। तो एक योग जो है 1 दर्जे से लेके तकरीबन 12-13 डिग्री तक स्ट्रॉन्ग रहता है सिस्टम। ठीक है। मैक्सिमम 14-15 कह लें। इसके बाद फिर वो वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सितारों की पोजीशन होती है, उसमें आप डिग्री डिग्री बढ़ते जाएंगे तो उसके उसके दर्जात बढ़ते जाएंगे, उसकी पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि अगर हम सिंपल इसको कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 जून से 30 जून तक, हाँ, इस ये तरह जो 20 दिन है 20 दिन बेहतरीन है। बेहतरीन चीज़ किन के है। लिए? ये खास बुरुज है जो निकालें। सबसे पहले एरीज है। एरीज। ठीक है, इनका नाम का अल्फ़ाबेटिकल अलिफ लाम एन है, उनके हवाले से बेहतर जी होगा। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में बन रहा है। यहाँ पे आपको वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलता है और जुपिटर को एक्सॉल्टेशन भी है, तो आइडियल टाइम है। और इस लिहाज से आपको किस्मत का साथ मिलेगा, खाना माल भी खुलेगा, रास्ता भी खुलेगा। ये दूसरे 9वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। दूसरा घर आपका खाना माल होता है और 9वां घर किस्मत का होता है, यानी किस्मत भी खुल रही है और मालो दौलत भी खुल रहा है। तो खाना माल में आपका किस्मत का मिलाप हो रहा है, रुपये पैसे का इजाफा होगा, आप नई गाड़ी ले सकते हैं, बैंक बैलेंस ले सकते हैं, बैंक बैलेंस बना सकते हैं, नया घर प्रॉपर्टी ले सकती हैं। तो ये आपके ऐसे योग बन रहे हैं, जो पहले काम आपके ब्लॉक थे, अब रास्ता खुल जाएंगे, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक हो तो बड़ी गया। खुशनसीबी का टाइम है, उसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जुपिटर की एनर्जी को एनहेंस करें, जो मिस्त्री बनवा के पास रखें, जुपिटर का स्टोन यूज़ करें, येलो सफ़ेद स्टोन पहने, तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी आपके डन हो लिए। गया। उसके बाद उसके बाद टॉरस है। इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पहले और 11वें का, लगन का सितारा टॉरस और 11वें घर का जो है आपका हाकिम सितारा जो जुपिटर है। यानी दोस्त ऐसा मिल सकता है, कोई ऐसा नेटवर्किंग में सबब पैदा हो सकता है जो आपको किस्मत खोल दे, आपको वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। कोई आपने एडवर्टाइजमेंट, कोई आपने ऐसी स्कीम लगाई हो जिससे आपको अपने रिजल्ट आपको अचानक इतना बूस्ट लग जाए, तो ठीक है। आपको ऐसे अचानक वसाइल यानी मिल कि जाए। हम याना ज़ुबान में अगर हम बात करें तो कामों में गैबी इमदाद का सिलसिला हो गैबी सकता है। इमदाद मिलेगी, सोशल नेटवर्क से फ़ायदा होगा, बड़े बैन से बेनिफिट होगा। उसके बाद सफ़र हो सकता है, तरक्की होती है, कामयाबी हो सकती है, मीडिया कम्युनिकेशन में तरक्की हो सकती है, सारे मामला में बेहतरी होगी। ठीक हो गया। उसके ठीक है। बाद उसके बाद तीसरा बुर्ज खुशनसीब है जौज़ा, जेमिनिस के लिहाज से चौथे और 10वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। चौथा घर आपका ज़मीन प्रॉपर्टी का और वालदा की हेल्थ का, 10वां घर आपके बिजनेस प्रोफेशन का, समाजी हैसियत का। तो इस लिहाज से मिलने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको बिजनेस प्रोफेशन में ग्रोथ अचानक हो सकती है, अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, अचानक कोई ऐसा सबब पैदा हो सकता है जिससे आपको एकदम बूस्ट लग जाए आपको। और अगर आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से, तो आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सकता है। जनरेट हो सकता है। ठीक है। शादी का योग भी बन सकता है। इसके साथ घरेलू रिश्ते और वालदा का साथ ताल्लुकात में बेहतरी हो सकती है, वालदा की सेहत बेहतर हो सकती है, घर गाड़ी का योग भी बन रहा है। ये सारे मामला में आपको बेनिफिट ठीक हो गया। उसके बाद अगला खुश नसीब बुर्ज जो है कैंसेरियन है। ठीक है। कैंसेरियन के लिहाज से फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और आया उसके साथ वीनस भी मिल रहा है। तो ये आपकी उन कैंसेरियन के लिए गोल्डन आइडियल टाइम है जिनकी शादी का काम रुका हुआ चीज़ है। शादी लव मैरिज का हो, रिलेशनशिप का हो, या रिलेशनशिप टूट रहा हो, अब वो जुड़ जाएगा, उसके ऐसा सबब पैदा हो जाएगा कि उस मामले में आसानी पैदा होगी। यानी कि कंसेरियन के लिए अगर देखें तो ओवरऑल अच्छा वक्त है। ओवरऑल टाइम है फाइनेंस के लिहाज से,
क्योंकि जुपिटर पहले घर में आके आपकी ट्राइन को एक्टिवेट हो रहा है, 5वां घर भी खुल रहा है, 9वां घर को भी नज़र कर रहा है और 7वें घर को भी नज़र कर रहा है। तो आपका जो आपकी जो ट्राइन्स हैं एक्टिवेट हो जाती हैं, आपके अंदर के घर खुल जाते हैं, तो उससे आपकी रोशनी में आपके मामला में आसानी पैदा हो जाती है और रिज़्क में भी इजाफा होता है, रिलेशनशिप के बाद मामला में होती है और काम नए आपके लिए नए रास्ते, नई डायमेंशन खुल जाती है। और उसके बाद स्कॉर्पियोज़ हैं, स्कॉर्पियोज़ के लिए भी काफ़ी अर्से से दबे हुए थे। अब इनके लिए टाइम अच्छा खुल रहा है क्योंकि 7वें 5वें का मिलाप हो रहा है 9वें घर में, किस्मत और नसीब खुलेगा। अगर आप रूहानियत में अगर बुलंदी चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, तो ये आइडियल टाइम है कि आपको कोई रूहानी गुरु मिल सके, रूहानी उस्ताद मिल सके जो रूहानी की बुलंदियों पे ले जाए आपके साथ। प्लस आपको बेनिफिट होगा कि आप रूहानी सफ़र कर सकते हैं, हज उम्रा कर सकते हैं, कोई ज़ियारत पे जा सकते हैं, रूहानी सफ़र कर सकते हैं, ये सारे मामला में बेनिफिट पहुँचेगा सीधा। और 9वां घर जब खुलता है तो ऑटोमेटिकली जो आपके बंद काम है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। जिन जगहों पे आपने सोचा कि आप ये काम नहीं चल सका, मुश्किलात का हल हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा हो जाता है कि आपको कुदरत की रहमत मिल जाती है। दोनों को बहुत शुक्रिया सर। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ये 5 ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए ये धन योग एक्टिवेट होगा और उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होंगे। अपनी कीमती राय से कहा करते रहा करें। फिलवक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।